हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। आई होप आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा स्टार्ट करेंगे। हमने बेटा इसका 7.1 कवर कर लिया है। आज हम लोग 7.2 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमसे कहती क्या है। तो बेटा इस एक्सरसाइज में आप सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे सर? सेक्शन फॉर्मूला। इसे बेटा हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। अब बेटा ये विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र बेटा दो प्रकार का होता है ना। इट हैव टू काइंड्स। क्या? पहला बेटा पहला होता है इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल सेक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलेंगे अंतः विभाजन। और बेटा सेकंड होगा, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा एक्सटर्नल। क्या होगा? एक्सटर्नल सेक्शन, यानी कि बाह्य विभाजन। अभी अगर आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी हम धीमे धीमे समझेंगे अभी है क्या, इसे हमने क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है, हमें हमें ये क्या सिखाएगा, है ना। ओके, कोई बात नहीं है। अभी है क्या बेटा? सबसे पहले देखिए, अभी तक हमने जब 7.1 में हमने पढ़ा था तो 7.1 में हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? निर्देशांक, है ना। तो हमने उसमें x, y को स्टडी किया था और हमने ये भी स्टडी किया था कि हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जो ले जाने के बीच में डिस्टेंस होता है, उससे हम लोग कैसे निकालते हैं ना। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को कैसे निकालना होता है वो भी हमने पढ़ा था, उसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें सेक्शन फॉर्मूला बताया गया। बेटा सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझना है कि बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप गए ए से बी। कहां पर गए बेटा? आप ए से बी गए और बी, अब ठीक है, ये तो बेटा आपका सी का डिस्टेंस है, ठीक है। अब बीच में एक और पॉइंट आ गया सी। बीच में कौन सा पॉइंट आ गया? बीच में एक पॉइंट और आ गया, सी आ गया। अब इस सी ने क्या किया? जो आपका डिस्टेंस था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? बीच में भाई अगर कोई दीवार लग जाए तो दो हिस्से हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं? तो एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में जैसे ही एक पॉइंट आया, उसने ए बी को दो डिवाइड में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसको? ए बी को। तो उसने ए बी को बेटा, पहले हमारा पूरा ए बी था, क्या था? ए बी। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया ए सी प्लस सी बी। ए सी प्लस, और बराबर किसके आएगा? किसके आएगा? ए बी। ये वाली बात समझ में आई, है ना। सेक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? विभाजन। तो इसका विभाजन हुआ नहीं हुआ? विभाजन मतलब अलग अलग, सेक्शन मतलब अलग अलग, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया सेक्शन किसे कहते हैं? ये सेक्शन हो गया। अब उसमें ये अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन क्या है ना। देखो, आप अगर आप किसी को पॉइंट्स को अंदर से काट रहे हो, किससे काट रहे हो? दो पॉइंट्स के बीच में से काट रहे हो, तो आपका कौन सा विभाजन हो जाएगा? अंतः विभाजन। और अगर आप दो पॉइंट्स को बाहर से काटोगे, अब ये बाहर से काटना क्या होता है? तो बेटा देखो, इसका पूरा एक प्रोसेस है। क्वेश्चंस करने के लिए हमें तो सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं। आप तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस पे बड़े आराम से हो जाएगी, है ना। हमें कोई लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं है उस चीज पे। लेकिन अगर आपको समझना ही है तो इस पे एक अलग से टॉपिक बना लेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे इस टॉपिक पे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे कोर्स के लिए जितना पढ़ना है उतना पढ़ेंगे, इसमें टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लिखे, तो ये जो अंदर से, जिस अगर सेक्शन कोई कर रहा है तो वो अंतः विभाजन हो जाएगा, जो बाहर से करेगा वो क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये करेगा किस तरीके से? बेटा एक बात बताओ मुझे, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये भी क्या है? पॉइंट है। ये भी क्या है? पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं? जैसे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो सकते हैं। चलो, x1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो इस पॉइंट के भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इस पॉइंट के भी तो कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसको भी नाम दे देते हैं x3 y3। होंगे या नहीं होंगे? तो अगर मैं आपसे बेटा ये पूछूं
कि बेटा अगर मैं आपको ये दे दूं, ये वाला कोऑर्डिनेट दे दूं किसी क्वेश्चन में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे दूं और सेकंड कोऑर्डिनेट दे दूं, और आपको बता दूं कि बेटा आपका ये डिस्टेंस कितना है ना, और इसने जो काटा है, काटने के बाद डिस्टेंस कितना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि तो इसके निर्देशांक बताओ मुझे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हमें ये दे देगा, ये दे देगा, और इसकी डिस्टेंस को काट के दे देगा, इसकी डिस्टेंस को काट के दे देगा, आधी आधी ये वाली दे देगा, आधी ये वाली दे देगा। जैसे कि अब एक एग्जांपल में समझते हैं, अगर ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हुआ, तो मान लेते हैं इस पूरे की लेंथ बेटा 10 है, क्या है, और इसने हम यहां से काट दिया इसे, तो मान लेते हैं ये हो गया 3 और ये हो गया 7। कितना हो गया? 7। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में पहला कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास में दूसरा कोऑर्डिनेट है। अब उसने मुझसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया। किसका कोऑर्डिनेट पूछ लिया उसने मुझसे? x3 y3 का। कि आप बताओ, अगर आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, और आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि ये इतने में टूटा है, इस साइड वाला 3 है, इस साइड वाला कितना है? 7 है, तो ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट हमें निकालना सीखना है। सेक्शन फॉर्मूला हमें ये निकालना सिखाएगा कि जो जिस पॉइंट ने हमें दो भागों में बांटा है, जिस पॉइंट ने हमें दो भागों में बांटा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, कभी कभी सवालों को इसी में घुमाता रहेगा। तो सेक्शन क्या करता है? सेक्शन एक लाइन को या एक डिस्टेंस को दो भागों में बांटेगा और हमें उससे क्या निकालने पड़ेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, बेसिकली अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट्स को डिस्टेंस को अगर बांटता है तो उसे हम x, y बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्योंकि x1 y1 तो ये हो जाता है, x2 y2 ये हो जाता है, और जिसने काटा है उसे हम क्या बोल देते हैं? x और y बोल देते हैं। तो बेटा फॉर्मूला कैसे बनता है? अगर आपको x, y निकालना है, अगर आपको x, y निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, जिसमें जिसमें ये विभाजन हुए, जिस सेक्शन में डिवाइड हुए हैं, उन सेक्शन को हम बोलते हैं m और n। क्या बोलते हैं? m और n। ये इसमें टूटे हैं, 7 और 3 में टूटे हैं। किसमें टूटे हैं? ये 7 और 3 में टूटे हैं ये। बेटा हम इसका फॉर्मूला कैसे करेंगे? इंटरनल का क्या होता है? इंटरनल होता है बेटा m x2 n x1 अपॉन m प्लस n। तो ये तो देखो, इसके बड़ा इससे जो निकलेगा वो निकलेगा x का। किसका निकलेगा? और बीच में क्या लगाएंगे हम? कोमा, क्योंकि y का भी तो लिखना है मुझे। किसका लिखना है? y का। अब एक बार y के साथ लिख दो, m y2 प्लस m, यहाँ पे n आएगा, क्या आएगा? y1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर हुई ये वाली बात बेटा? ये आपका इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है। आपको सारी की सारी, देखो सारी की सारी वैल्यू है। मान लो मैं इसे दे दूं 2,3 और इसे दे दूं 4,-7, इसे दे दूं मैं यहाँ पर। अब देखो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और तुम्हारे पास में m है ये और क्या है? n है ये। इसके बाद सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम इस पर आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? तो सर अब ये वाला कैसे बनेगा? बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस x, y निकालने के लिए एक्सटर्नल बाहर का आपको बस बीच में माइनस लगाना है। क्या करना है? n और n में फर्क समझ लेना बस थोड़ा सा। m n कॉमा m y2 माइनस n y1 अपॉन m प्लस n। सही लिखा है मैंने? सही लिखा है? आप लोग देख नहीं रहे फिर। m माइनस n क्या आएगा यहाँ पे? m माइनस n। तो बेटा हमने यहाँ पे 7.2 के क्लास 10th के जितने फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली एक और होता है इसमें मिडिल का, बीच का। अगर ये वाला पॉइंट बीच में हो, कहां पे हो तो कैसे निकालते हैं? बीच में सेंटर में हो, कहां पर हो? यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। तो कैसे निकालते हैं? तो बड़ा उसका बहुत इजी होता है, उसमें m और n नहीं लिखते। फिर अगर तुम्हें बीच के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है? सेंटर के लिए निकालना है, तो उसके लिए लिख रहा हूं। सेंटर को निकालना तो x, y कैसे निकलेगा? सेंटर के लिए निकलेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन y2। जब x निकाला तो ऐसे निकालेंगे और y निकाला तो ऐसे निकालेंगे। ऐसे इसमें कैसे निकलेगा? ये सेंटर के लिए है, किसके लिए?
सेंट्रल के लिए है ये, ठीक है। x2 माइनस x1 अपॉन टू और y2 माइनस y1 अपॉन टू। ओके, क्लियर है। तो ये सेंटर के लिए है, जब आपकी इसकी और इसकी डिस्टेंस कैसी हो जाए, यानी कि m बराबर n हो जाए। क्या हो जाए? m बराबर m जो किसके बराबर हो जाए? n के बराबर हो जाए। इतना क्लियर है बेटा? ठीक है, तो आप लोग इसे बेटा फटाफट से नोट करेंगे इतना।